हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार सिंह अपने संस्थान डीएम एक्सप्रेस की तरफ से जो मोतिहारी के बलुआटाल पर उगम पांडे कॉलेज के सामने स्थित है, पुनः मिडावल हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत का पाठ लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए थे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और विभिन्न राजाओं ने क्या क्या कार्य किए उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, पिछले कई सारे वीडियो में मैंने जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल, वैदिक काल नहीं डाला है और भी बहुत सारा चीज़ है, पाषाणकालीन संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसे आप जा करके देख सकते हैं और जो सही जानकारी है उसे ले सकते हैं। तो आइए दिल्ली सल्तनत पे चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत कहा जाता है 1206 से लेकर के 1526 तक संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का कालक्रम रहा। कुल 5 राजवंशों के द्वारा दिल्ली सल्तनत का शासन चला, जिसमें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, जी हां, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। जहां गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किया, वहीं गुलाम वंश का अंतिम राजा शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जिसका शासनकाल 1287 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। जी हां, मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को दासों का दास या दासे हर्ब कहकर पुकारा जाता है। ऐबक, जिसका अर्थ चंद्रमा का स्वामी होता है, ऐबक का अर्थ चंद्रमा का स्वामी होता है। ऐबक को लाखों का दान देने के कारण लाख बक्स, हाथियों का दान देने के कारण पील बक्स, ऐबक को अधिक सुंदर होने के कारण हातिम द्वितीय कहकर भी पुकारा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किया, जिसके शासनकाल में अगर कहा जाए तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ था। इस्लाम की कुव्वत को दर्शाने के उद्देश्य से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। जी हां, और वास्तविक निर्माणकर्ता इल्तुतमिश थे। कहा जाता है कुतुब मीनार को 3 लोगों के द्वारा बनवाया गया। मुख्य रूप से नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई, पूर्ण करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा, और फिरोज शाह तुगलक के समय में 5वें तल्ले पर वज्र गिर जाने के कारण पूरा कुतुब मीनार जो है 287 मीटर का है। ठीक है, अब बोलिएगा कि सर देखे हैं तो पूरा कुतुब मीनार जो है, जो 5वें तल्ला का है, उसके 5वें तल्ले पर वज्र गिर जाने के कारण कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसलिए क्वेश्चन यह भी बनेगा आपके एग्जाम में, चाहे कमीशन का हो, चाहे दरोगा हो, चाहे बीपीएससी हो, अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामों में भी यह सवाल आता है कि आधुनिक कुतुब मीनार का निर्माता कौन था। तो फिरोज शाह तुगलक, जिसने कुतुब मीनार के 5वें तल्ले का पुनर्निर्माण करवाया था। आपके 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था अजमेर में। यह 2.5 दिन में ही बना था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है इल्तुतमिश के द्वारा तैयार किया गया था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की कि गुलाम वंश इल्तुतमिश को दासों का दास या दासे हर्ब कहकर पुकारा जाता है, जिसके समय में 1221 ईस्वी में चंगेज खां पहली बार भारत पर आक्रमण करता है। मंगोल आक्रमण, पहली बार चंगेज खां जो मंगोल सैनिकों को लेकर भारत पर आक्रमण करता है, पहला जो मंगोल आक्रमण हुआ वो इल्तुतमिश के समय में हुआ, और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। ये सब मैं पहले अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ, और 29 मंगोल आक्रमण को विफल करने का काम जो है गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया, जिसका मूल नाम गाजी मलिक था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसका मूल नाम मलिक फिरोज था। सीधे से शब्दों में यह जान लेंगे कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक 92 वर्षों तक, बोले तो ठेठ भाषा में इंग्लिश में 92 वर्षों तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक राजवंश था। वहीं सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश खिलजी राजवंश था, जिन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया था।
खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसका मूल नाम मलिक फिरोज था। सबसे प्रतापी राजा अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी जिसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी जिसके शासनकाल में अमीर खुसरो रहते थे, सितार और तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। कहा जाता है अमीर खुसरो जिसने नूह ऐसी पहर, खजाइनुल फतूह, मिफ्ताउल फुतूह, किरानुस सादीन, आसकी जैसी पुस्तकों की रचना की। अलाउद्दीन खिलजी जिसने भूमि मापने के लिए पहली बार मसाहत पद्धति की शुरुआत की। बाजार व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी जिसने हजार सितून महल का निर्माण करवाया, सीरी के किले का निर्माण करवाया, जमात खा मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। तो खिलजी वंश का सबसे प्रतापी राजा अलाउद्दीन खिलजी, वहीं खिलजी वंश का अंतिम राजा नसरुद्दीन खुसरव शाह था, जिसका शासनकाल 1320 ईस्वी तक ही रहा। तीसरे नंबर पे तुगलक वंश की बात करेंगे। गाजी मल्लिक नामक व्यक्ति के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके तुगलक वंश की स्थापना की गई 1320 ईस्वी में। और तुगलक वंश का अंतिम राजा नसीरुद्दीन महमूद था, जिसका शासनकाल 1394 से लेकर के 1412 ईस्वी तक रहा। जी हां, इसी के शासनकाल में तैमूर लंका, जो कि पैर से लंगड़ा था, एक पैर का आदमी था, 1398 ईस्वी में आक्रमण होता है और भारी कत्लेआम दिल्ली में मचाया गया था। तो तैमूर लंका आक्रमण 1398 में नसरुद्दीन महमूद के समय में ही हुआ था। कहा जाता है चौथा जो राजवंश है वो सैयद राजवंश है, जिसका संस्थापक खिज्र खां था, जिसने रैयते आला की उपाधि धारण कर, यह खिज्र खां जो था वो तैमूर लंका सेनापति था। इसने रैयते आला की उपाधि धारण करके, न कि सुल्तान की पदवी धारण करता है, रैयते आला की उपाधि धारण करके सैयद वंश की स्थापना करता है खिज्र खां। और इसका अंतिम राजा अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसका शासनकाल 1445 से लेकर के 1450 ईस्वी तक रहा। वहीं दुल्लोदी वंश की बात करेंगे। भारत में पहले अफगान वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा 1451 ईस्वी में की गई थी। पूरे दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा बहलोल लोदी था। वहीं दूसरा राजा फिरोज शाह तुगलक था। और पिछले क्लास में मैंने फिर कहा था कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजा आराम शाह, जो 8 महीने शासन करता है। सवाल यह भी बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा राजा जो टोपी सीके और कुरान की आयतें लिख करके अपना जीवन जीता था, तो नसरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था और वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में थी। बलबन का शासनकाल 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक रहा। रक्त और लौह नीति की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई। नवरोज प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई। दिल्ली सल्तनत में पहली बार दीवान बरीद नामक गुप्तचर विभाग का गठन, दीवान ए बरीद नामक गुप्तचर विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया। दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन जो है बलबन के द्वारा किया गया। दीवान अर्ज को 2 भागों में बांटा गया, हस्मे कल्प और हस्मे अतराफ। हस्मे कल्प केंद्र की सेना थी और हस्मे अतराफ प्रांत की सेना थी। तो फिर से पीछे आएंगे कि लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक रहा। 39 वर्षों तक यह आदमी शासन करता है। वहीं दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक और लोदी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी, इसके बारे में कथन है कि इसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा और पूरे दिल्ली सल्तनत में युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला और अंतिम राजा इब्राहिम लोदी। आइए स्थापत्य कला पे बात करते हैं कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। यह दिल्ली में स्थापित है। कुतुब मीनार का निर्माण नींव जो है ऐबक के द्वारा रखी गई और निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। और 5वें तल्ले का निर्माण बोले तो आधुनिक कुतुब मीनार का निर्माता फिरोज शाह तुगलक था। यह भी दिल्ली में स्थित है। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया, जो अजमेर में स्थित है। सुल्तान गढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित है, जो दिल्ली में है। इल्तुतमिश भारत में पहली बार मदरसा और पहली बार मकबरे का निर्माता इल्तुतमिश था। दले चालीसा का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया।
इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई थी। वहीं बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण जो है इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। लाल महल का निर्माण बलबन के द्वारा करवाया गया। स्वयं का मकबरा जान रहा था बलबन कि आगे चल करके पुत्र जो होंगे वो नालायक होंगे, इसलिए बलबन स्वयं का मकबरा बनाता है। स्वयं का मकबरा बलबन के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा, जमात खां मस्जिद, सीरी का किला, हजार सितुल महन का निर्माण दिल्ली में करवाया गया। उर्वा मस्जिद की बात करेंगे। जी हां, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के द्वारा बयाना में उर्वा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अदली नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। पहली बार चमड़े का सिक्का। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। सर्वाधिक सांकेतिक मुद्राओं को चलाने के कारण इन्हें सिक्कों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा जाता है। साहूकारों का राजकुमार भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। समसुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहकर पुकारा गया है। इन्हें अपने युग का अरस्तु कहकर भी पुकारा जाता है। कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक जिसने कृषि विभाग दीवाने कोही का गठन किया था। दीवान ए कोही नामक विभाग का गठन जो कि कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। इन्होंने आदिलाबाद किला का निर्माण और जहांपना नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही की गई थी। बाराखंबा महल, कला मस्जिद, खिड़की मस्जिद, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा और फिरोज शाह कोटला मैदान, कुश के शिकार महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। सारा का सारा दिल्ली फिरोज शाह तुगलक जिसका शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक रहा। जी हां, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का दूसरा ऐसा राजा जो सर्वाधिक समय तक शासन करता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा राजा जिसने अपनी जीवनी लिखी तारीख फिरोज शाही के नाम से। क्या? जी नहीं, फतुहाते फिरोज शाही के नाम से अपनी जीवनी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई और तारीख फिरोज शाही दो व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया। ध्यान देके सुनेंगे। जियाउद्दीन बरनी और शमसे सिराज अफीफ के द्वारा तारीख फिरोज शाही की रचना की गई। जहां जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही में बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन की चर्चा की गई है। बलबन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन की चर्चा की गई है। वहीं अफीफ की पुस्तक तारीख फिरोज शाही में तुगलककालीन धार्मिक कानूनों का संग्रह है। और फतुहाते फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। अद्धा बिख ससगनी सिक्का फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया। फिरोज शाह तुगलक जिसने बहुत सारे सुधार किए, अनेक नगर और अनेक नहरों का निर्माता। फिरोज शाह तुगलक जिसने दीवाने इंसा नामक पत्राचार विभाग का गठन किया था, दीवाने इस्तिहाक पेंशन नामक विभाग का गठन किया था, दीवाने खैरात नामक दान विभाग का गठन किया, दीवाने बंदगान नामक दास विभाग का गठन किया। 1200 फलों के बाग बगीचे का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। इसने PWD विभाग, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। मध्यकालीन भारत का प्रथम ऐसा राजा जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। इसी के समय में अपाउद्दीन के द्वारा, जी हां, अजीजुद्दीन खादिल खानी नामक फारस के व्यक्ति के द्वारा गुप्त काल में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृत भाषा में राग दर्पण जो कि दामोदर पंडित के द्वारा लिखी गई थी, उसका फारसी अनुवाद अपाउद्दीन बोले तो अजीजुद्दीन खादिल खानी के द्वारा किया गया था। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक मध्यकालीन भारत का प्रथम ऐसा राजा था जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। तो मध्यकालीन भारत का दूसरा ऐसा राजा अकबर जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की, उसे मुगल वंश का पहला राजा माना जाएगा जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। 11 नंबर में देखेंगे बहलोल लोदी का मकबरा और मोठ की मस्जिद का निर्माण। जी हां, सिकंदर लोदी के दरबारी मियां भुआ के द्वारा मोठ की मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया गया। सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर की स्थापना की 1504 ईस्वी में। जहां बहलोल लोदी के समय में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, वहीं सिकंदर लोदी के समय में एक चीज याद रखिएगा, बहलोल लोदी के समय में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, और 1489 में सिकंदर लोदी के समय में उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की चर्चा हम लोग करेंगे।
धन्यवाद।